तो है नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूँ आदित्य। तो पिछली बार हमने देखा था कि लॉगरिदमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। तो इसमें हम देखेंगे फंक्शन होता क्या है, उसके कुछ क्वेश्चन देखेंगे, एक दो प्रीवियस भी क्वेश्चन हम देखेंगे उसमें। तो ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। इसमें हम सबसे पहले बेसिक से समझेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन होता क्या है, इम्प्लिसिट फंक्शन किसे कहेंगे, ठीक है। फिर उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो आओ जानते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन होता क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। तो इम्प्लिसिट फंक्शन होता है जिस एक्सप्रेशन में, मतलब अब तक हम क्या कर रहे थे, y इक्वल टू समथिंग लिख रहे थे और हमें क्या निकालना था, dy बाई डी एक्स निकालना था, राइट। कुछ इस तरह हम पिछले प्रीवियस क्वेश्चन में कर रहे थे। बट अब हमें क्या करना है, अब हमें एक्सप्रेशन ऐसे नहीं दिया होगा, ऐसे बनाना पड़ेगा हमको। हमको दिया होगा x प्लस वाई प्लस सम कॉन्स्टेंट सी। दैट मीन्स आपको कुछ ऑपरेशन लगाना पड़ेगा और उसको इधर लाकर समथिंग लाइक दैट आपको करना पड़ेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। मतलब एक एक्सप्रेशन दिया होगा, उसमें x और y दोनों भी होंगे। आपको कुछ ऐसा दिखा जाए, कॉस एक्स प्लस वाई दिया जाए, तो आपको y का भी डिफरेंशिएट करने के बाद डी वाई बाई डी एक्स निकालना पड़ सकता है। तो कुछ इस तरह x के अंदर y, कुछ फंक्शन के अंदर y, ऐसा समथिंग दिया रहेगा। अब पूरा सिंप्लीफाई करके नहीं दिया होगा कि y इक्वल टू समथिंग, y इक्वल टू एक्स प्लस थ्री, ऐसा नहीं दिया होगा। वो कह देंगे, इसको कॉस लगा देंगे, फिर इसका डिफरेंशिएशन और मुझे डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। कुछ इस तरह दिया रहेगा, इक्वेशन एक्सप्रेशन कुछ भी बोल सकते हो आप। तो कुछ इस तरह दिया होगा आपको, उसका आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। मतलब एक्स और वाई दोनों ही टर्म हमारे क्वेश्चन में आ चुकी है, मतलब एक्सप्रेशन में आ चुकी है, ठीक है। तो इस फंक्शन को बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। तो इसका डिफरेंशिएशन करना है हमें, तो क्या करना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं हम एक क्वेश्चन। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, एक्स रेस्ट पावर 1/3 प्लस वाई रेस्ट पावर 1/3 इक्वल टू ए रेस्ट पावर 1/3। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे निकालना है। जब अब पिछले बार हम क्वेश्चन कर रहे थे तब हमें y इक्वल टू समथिंग दिया हुआ रहता था। बट अब हमें क्या करना है, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। मतलब y की भी टर्म हमारे आंसर में आने वाली है। इस बार डिफ्रेंशिएशन करना स्टार्ट करेंगे। कुछ नहीं, आसान है, इसमें कुछ नहीं करना पड़ता। तो देखो, यहाँ पे मैं डिफ्रेंशिएशन करना स्टार्ट कर देता हूँ। सबसे पहले करूँगा 1/3 एक्स का और प्लस करूँगा और इस तरह y का भी कर दूँगा, विथ रिस्पेक्ट टू x करूँगा, ठीक है। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमें पता है, ए रेस्ट पावर 1/3 मतलब क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। तो डायरेक्ट यहाँ पे लिख देंगे 0। क्लियर हुआ, ओके भाई। तो अब इस 1/3 को आगे लाएंगे, फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, एक्स रेस्ट पावर n का फॉर्मूला, जिसका हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो 1/3 आगे आ जाएगा और एक्स रेस्ट टू द पावर 1/3 -1 हो जाएगा। प्लस यहाँ पे 1/3 आगे आ जाएगा, वाई रेस्ट टू पावर 1/3 -1 हो जाएगा, डी वाई बाय डी एक्स होगा। क्यों, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं डिफरेंशिएशन। तो यहाँ तो एक्स था, मतलब इसलिए वो डी एक्स बाई डी एक्स लिखने का कुछ मतलब ही नहीं बनता। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, वाई है तो सेपरेट है, मतलब डी वाई बाई डी एक्स हमें लिखना पड़ेगा, राइट। और इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब तो सिंपली इसका आंसर आ चुका है, देखो, -2/3 हो जाएगा प्लस 1/3, वाई रेस्ट टू द पावर -2/3 हो जाएगा और यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स मेरा आ चुका है और इक्वल टू 0। अब थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करना है आपको, आपका आंसर मिल जाएगा, कुछ नहीं इसमें। तो वाई बाई डी एक्स आपको लिखना है यहाँ पे, डी वाई बाई डी एक्स इंटू 1/3 वाई रेस्ट टू पावर -2/3 इक्वल टू, इसको मैं भेज रहा हूँ राइट हैंड साइड में एक्स वाले को। तो ये हो जाएगा 1/3 -1/3 एक्स टू द पावर -2/3, ठीक है। तो ऐसे 1/3 तो कैंसिल हो गया, राइट। और क्या करना है अपने को, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो डी वाई बाई डी एक्स को अकेले में कर दो और एक्स टू द पावर 1 -2/3 अपॉन, इसको मैं इसके नीचे ला रहा हूँ, मतलब अपॉन में। तो वाई रेस्ट टू पावर 2 -2/3, दोनों के पावर में क्या माइनस माइनस है, मतलब उसको रिवर्स कर दो, सिंपल। डी वाई बाई डी एक्स वाई रेस्ट टू द पावर 2/3 अपॉन एक्स टू द पावर 2/3,
तो ये मिला मुझे उसका फाइनल आंसर। तो मुझे एक्सप्रेशन दिया गया था, उससे मैंने क्या निकाला, dy/dx निकालना है। कुछ इसी तरह आपको क्या दिया रहेगा, क्वेश्चन में दिया रहेगा, इम्प्लिसिट फंक्शन बोलते हैं इसको। तो कुछ इस तरह दिया रहेगा, अब आपको y का डिफरेंशिएशन निकालना है, मतलब dy/dx अपने को निकालना है। ठीक है, ठीक है। तो इस तरह इस क्वेश्चन को टैकल करना है। तो ये हुआ फर्स्ट क्वेश्चन। अब थोड़े बहुत क्वेश्चन करेंगे, मतलब आपको क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल में करना क्या है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है x⁻³ y⁻³ -3a(xy). ऐसा भी हो सकता है कि आपको y की पावर 0 दी होगी, y की पावर 1 दी होगी, मतलब सेम ही होगा x और y की पावर, कुछ ऐसा नहीं है, कुछ अलग भी हो सकता है, कुछ सेम भी हो सकता है। ठीक है, पर कुछ ना कुछ रहेगी पावर। ठीक है, अभी तक जैसे y⁻1 था, अभी तक क्या था, y⁻1 था। अब ऐसा नहीं रहेगा, कुछ पावर दी रहेगी y की, और आंसर में y की टर्म भी आएगी। तो करते हैं यहाँ पर, तो x⁻³ + y⁻³ -3xy। ठीक है, अब मुझे डिफरेंशिएशन करना स्टार्ट करना है। तो वही प्रोसेस, पहले x³ का कर दो, फिर y³ का कर दो, फिर 3x × y का कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं dx³ + dy³ dx -d3axy/dx = 0। ठीक है, तो इन सब का मुझे डिफरेंशिएशन करना है अभी। तो 3 का x³ का क्या होगा, 3x²। फिर से वही फार्मूला x⁻1 का, तो 3x²। अब तक आपको ये डिफरेंशिएशन याद होनी चाहिए। आप देखते ही इसको करना, आप यहाँ पे देखते ही उसको, आप यहाँ पे देखते ही उसको कर सकते हो। ठीक है, तो 3x² प्लस y³ का क्या होगा, सेम 3y²। और यहाँ पे आपको लिखना नहीं भूलना है, dy/dx आपको निकालना है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा y के बाद dy/dx। तो यहाँ पे क्या होगा, इस y का, हम जब इस y का कर रहे डिफरेंशिएशन, तब भी क्या होगा, dy/dx आएगा। और इस वाले y का जब करेंगे, ये वाला dy/dx आएगा, तो उसको हम कॉमन निकाल लेंगे और फिर उसका आंसर मिल जाएगा हमें। ठीक है, तो आओ देखते हैं। तो यहाँ पे मैं 3a को कॉमन निकालता हूँ, मतलब कांस्टेंट है तो बाहर निकाल दिया, और यहाँ पे x × y का मुझे डिफरेंशिएशन करना है। तो हमें पता है प्रोडक्ट रूल, उसका इस्तेमाल करना है यहाँ पे बस। तो यहाँ पे 3x² + 3y² dy/dx -3a। फर्स्ट फंक्शन को होल्ड करना है, सेकंड का डिफरेंशिएशन करना है dy/dx। फिर क्या करना है, सेकंड फंक्शन को होल्ड करना है, फर्स्ट को डिफरेंशिएट करना है, मतलब y को होल्ड करना है, x करना है, x का क्या हो जाएगा 1। तो सिंपली यहाँ पे 1 लिख दूंगा, क्योंकि x की पावर कितनी है 1, तो 1 आगे आ जाएगा, 1 - 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास आंसर आ चुका है। अब क्या करना है, मुझे सिंप्लीफाई करना है, बस सिंप्लीफाई करने के बाद मेरे पास आंसर आ जाएगा। अब देखो, तो यहाँ पे 3x² था, तो उसको मैं एज इट इज़ लिख देता हूँ, 3x² + 3y² dy/dx। आप क्या करना, इसको कागज़ पेन पर लिख लेना मेरे साथ साथ, मतलब आपको भी स्टेप बाय स्टेप क्लियर हो जाएगा कि मैं कर रहा हूँ, तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दूंगा 3ax, उसको अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, dy/dx और -3y। ठीक है, तो ये मेरे पास आ चुका है। तो यहाँ पे dy/dx है, यहाँ पे भी dy/dx है, तो इसको मैं कॉमन निकाल लेता हूँ, इन सबको लेफ्ट हैंड साइड में डाल देता हूँ। ठीक है, बस यही मुझे यहाँ पे करना है और आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या कर दूँगा, मैं dy/dx को कॉमन निकाल लूँगा, और 3y² - 3ax, ये और ये ब्रैकेट में आ जाएगा, और ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में जाने के बाद प्लस हो जाएगा 3ay, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा 3x²। तो यहाँ पे 3 3 3 3 कॉमन निकाल के मैं यहाँ पे कैंसिल कर देता हूँ। तो अब मुझे मिल जाएगा इसका आंसर, dy/dx = हो जाएगा ay - 3x² अपॉन y² - ax। तो ये क्वेश्चन का आंसर मुझे मिल चुका है।
क्या आंसर है मेरे पास, ए वाई माइनस 3x² अपन y² माइनस ax। मुझे अभी भी याद है जब मेरा पेपर हुआ था CET का, तब भी इस तरह के क्वेश्चन आए थे, कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन था मेरे पास, उसका ऑप्शन भी मुझे याद है अभी तक, ए वाई माइनस 3x², कुछ इसी तरह टाइप में इसका आंसर निकल रहा था। तो ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, y इक्वल टू कॉस एक्स प्लस वाई। तो इसमें क्या कर दिया मैंने कि कॉस के अंदर y डाल दिया। तो यहाँ पे वही प्रोसेस तो सेम है, बाकी कुछ नहीं। प्रोसेस यहाँ पे आपको याद रखना है, क्या याद रखना है आपको, dy/dx निकालना है आपने को। क्या निकालना है, dy/dx। ठीक है, मुझे dy/dx निकालना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। प्रोसेस क्या है, सबसे पहले इसका करो, फिर कॉस का कर दो, फिर एक्स का कर दो, फिर वाई का कर दो, और जो dy/dx है उसको कॉमन निकाल कर राइट हैंड साइड में डाल दो, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में डाल दो, और सब आंसर वाले जो पार्ट है उसको राइट हैंड साइड में डाल दो। बस इतना ही करना है। तो प्रोसेस को फॉलो करो। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड से जाएंगे, तो dy/dx इसका हो जाएगा डिफरेंशिएशन। फिर मुझे कॉस को देखना है, तो कॉस का होता है माइनस साइन एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो यहाँ पे शॉर्टकट कर देंगे। कॉस का होता है माइनस साइन एक्स प्लस वाई, फिर उसको अंदर जाएंगे तो इंटू कर देंगे। तो एक्स का होता है 1 और वाई का होता है dy/dx। क्लियर, कुछ नहीं है। अब तो आंसर आ भी चुका है। क्या आंसर है इसका, dy/dx। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये माइनस साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई इंटू में आ जाएगा dy/dx। अब ये जो मेरे पास dy/dx वाली टर्म आ चुकी है, इसको मैं क्या कर दूंगा, लेफ्ट हैंड साइड में भेज दूंगा, उसमें से कॉमन निकालूंगा dy/dx, और जो मेरे पास बाकी का बचा हुआ है उसको मैं राइट हैंड साइड में डाल दूंगा। तो dy/dx, इसको मैं इधर ला रहा हूँ तो मतलब प्लस हो जाएगा साइन एक्स प्लस वाई इंटू dy/dx इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये मेरे पास आ चुका है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से dy/dx को कॉमन निकाल दूंगा। dy/dx 1 प्लस साइन एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स प्लस वाई। ठीक है, हम स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, तो आपको पता चल गया होगा कि कितना आसान क्वेश्चन बन जाता है अगर हम प्रोसेस को फॉलो करें तो। ठीक है, तो किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले इस प्रोसेस को ध्यान रखना कि मुझे डरना नहीं है, मुझे क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करना है उसको, मतलब जैसे वेव बनाते हैं ना, वेव को कैसे बनाते हैं हम, एक साइड से झटका मारते हैं और फिर ऊपर तरफ जाते 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 सेकंड एंड तक पहुँचती है, उसके दूसरे एंड तक पहुँचती है। कुछ उसी तरह हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या करना है, हमें जोर लगाना है, मतलब उसका डिफरेंशिएशन करना स्टार्ट करना है। तो उसका डिफरेंशिएशन करते 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 हम राइट हैंड साइड तक आएंगे, उसके एंड तक। ठीक है, कुछ उसी तरह आपको क्या करना है, प्रोसेस को फॉलो करना है। तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास dy/dx इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स प्लस वाई अपॉन 1 प्लस साइन एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या गया इसका फाइनल आंसर। देखो, माइनस साइन एक्स प्लस वाई अपॉन 1 प्लस साइन एक्स प्लस वाई, तो ये मुझे इसका फाइनल आंसर मिल गया। अगर आप डायरेक्ट ऑप्शन को देखोगे तो ऑप्शन तो बहुत भयंकर दोगे, आपको लगेगा कि इसका आंसर कैसे निकालना है, कुछ सब्स्टिट्यूट करना है। कोई बात नहीं, सब्स्टिट्यूट किस लिए करोगे आप, सब्स्टिट्यूट करने का यहाँ पे काम ही नहीं कुछ। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट नहीं करना है, यहाँ पे ट्रिक लगानी है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो करना है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं प्रोसेस को, तो आपको कोई ट्रिक और कोई फार्मूला कोई आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद से डिराइव करोगे। क्वेश्चन को देखते ही आप डिराइव कर सकते हो फॉर्मूला को भी। अगर इसलिए क्या करना चाहिए आपको कि प्रोसेस को समझना चाहिए, ना कि फार्मूला को रटना चाहिए। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आप फार्मूला उस केस में रट सकते हो। ठीक है, तो ये होता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है साइन स्क्वायर प्लस 2 कॉस वाई प्लस 2 एक्स वाई। इसका हमें क्या निकालना है, dy/dx। तो यहाँ पे भी y है, यहाँ पे भी y है, यहाँ पे भी y है। ठीक है, तो मतलब मुझे कॉमन निकालना है। वही प्रोसेस क्या करना है, प्रोसेस को फॉलो करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करना है, राइट हैंड साइड तक जाना है। तो शुरू करते हैं, साइन स्क्वायर एक्स, सबसे पहले क्या है, स्क्वायर है।
तो स्क्वायर का आ जाएगा 2 आगे और साइन अंदर एज इट इज़, क्योंकि 2⁻⁻1 हो जाएगा पावर में, तो साइन एज इट इज़ हो जाएगा। अब क्या देखना है, साइन को देखना है। पावर का हो गया, अब साइन में आ जाओ। साइन का क्या होता है, कॉस, ठीक है कॉस तो हो गया। एक्स का क्या होता है 1, उसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। तो अब मैं बढ़ूंगा आगे, 2 cos y, 2 तो क्या है मेरे पास कॉमन है, तो उसको मैं बाहर निकाल दूंगा डिफ्रेंशिएशन के और उसको यहाँ पे लिख दूंगा 2। अब मुझे क्या करना है, cos y का सबसे पहले क्या है, cos है, तो cos का होता है माइनस साइन y, ठीक है। अब साइन अब cos का, अब cos का हो गया। अब मुझे क्या देखना है, y को देखना है। y का क्या होता है dy/dx, क्लियर। dy/dx होता है cos का। cos का क्या होता है dy/dx, सॉरी cos का क्या होता है sin y, और y का क्या होता है dy/dx। अब सबका हो गया। अब क्या करना है, आगे बढ़ना है। यहाँ पे क्या है 2xy, सबसे पहले हमने 2 को देखा, 2 क्या है कांस्टेंट, उसको एज इट इज लिख दिया मैंने 2। और मुझे देखना है x इंटू वाई है, मतलब मुझे क्या यूज़ करना है x इंटू वाई है, ना कि एक्स वाई को डायरेक्ट कर दोगे, ठीक है। तो x इंटू वाई है तो क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल का इस्तेमाल करेंगे। तो फर्स्ट को होल्ड करेंगे मतलब x को होल्ड करेंगे, y का कर देंगे मतलब dy/dx, प्लस करेंगे सेकेंड को होल्ड करेंगे, फर्स्ट को लिख देंगे दैट इज y, क्योंकि x का क्या हो जाएगा 1। तो ये मुझे बड़ा बड़ा उसका आंसर मिल चुका है, बस सिंप्लीफाई करना है बस, और उसका आंसर हमें पता चल जाएगा ये क्या आने वाला है। कोई कुछ इस तरह आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर आप कुछ इस तरह लिखते बैठे कि dy/dx d sin² x/dx, तो आपका टाइम बहुत उसमें वेस्ट होगा, फिर आप क्वेश्चन को कब कर पाओगे, आगे वाले क्वेश्चन हो नहीं पाएगा आपसे, हो नहीं पाएंगे। तो इसलिए क्या करना है, टाइम को बचाना है और क्वेश्चन को फास्ट तरीके से करना है, ठीक है। तो इस तरह शॉर्टकट आप क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, उसको डिफ्रेंशिएट कर दिया। अब मुझे क्या करना है, dy/dx वाली टर्म को पास पास लाना है। तो ठीक है, शुरू करते हैं। यहाँ पे इक्वल टू वाई भी है, 0 भी है यहाँ पे इक्वल टू, तो 2 sin x इंटू कॉस एक्स। यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, -2 sin y, और यहाँ पे 2x, यहाँ पे जो 2x है मेरे, ये क्या हो जाएगा, इसके अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब दोनों को 2 लगेगा। तो यहाँ से 2x और यहाँ से -2 sin y, इसको कॉमन निकाल लूँगा और dy/dx उसके बाहर लिख दूंगा। देखो प्लस लिख दूंगा dy/dx, उसके अंदर क्या होगा, ये -2 sin y और ये +2x। सिंपली मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे कॉमन निकाल लिया बस, और कुछ नहीं किया। और फिर यहाँ पे 2y तो एज इट इज रहेगा 2y। अब सेम प्रोसेस, जो dy/dx के साथ है उसको लेफ्ट हैंड साइड में रहने दो, बाकी सबको राइट हैंड साइड में भेज दो। तो वही करेंगे, सबको निकाल देंगे घर से। तो यहाँ पे लिख देंगे dy/dx लिख देंगे, और फिर यहाँ पे क्या लिख देंगे, इस ब्रैकेट को, दैट इज -2 sin y +2x इक्वल्स टू, ये इधर जाके क्या हो जाएगा, -2y हो जाएगा, -2y, ये और ये पॉजिटिव साइन माइनस, यहाँ पे 2 sin cos x है, तो साइनस cos x क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा राइट हैंड साइड में जाकर, तो 2 sin x इंटू कॉस एक्स, ठीक है। तो ये हो गया राइट हैंड साइड में। इसको हमें क्या करना है, इसके नीचे भेजना है, तो मुझे आंसर मिल जाएगा dy/dx का। तो फटाक से निकाल देते हैं dy/dx, -2y -2 sin x cos x अपॉन -2 sin y +2x। यहाँ पे 2 2 2 क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर मिल जाएगा। इस क्वेश्चन का आपको एक बार ट्राई कर देना है, ठीक है। एक बार खुद से ट्राई करना, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से एक बार इस सॉल्विंग को देख लेना, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है √x + √y। एक बार पॉज करो और एक बार ट्राई कर दो। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा तो सॉल्व करते हो। आप ऑनेस्टली ट्राई करना, मतलब आपकी भी यहाँ पे प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। प्रैक्टिस मैथमेटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट होता है,
ठीक है, तो यहाँ पे आपने कर लिया होगा। तो यहाँ पे रूट एक्स है, सबसे पहले क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करना है। तो रूट रूट का क्या होता है, मतलब 1/2 होता है पावर एक्स के पावर में। 1/2 को यहाँ पे सामने लाएंगे और एक्स टू पावर 1/2 -1 हो जाएगा। मतलब क्या होगा, 1/2 -1 दैट इज -1/2 यहाँ के पावर में। तो ये -1/2 आ जाएगा, क्योंकि इसके पावर 1/2 है, तो 1/2 -1 एक्स टू पावर n का फॉर्मूला डिफ्रेंशिएशन का। तो इंटू एक्स को देखेंगे, तो एक्स को क्या होता है डिफ्रेंशिएशन 1, तो इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। सेम प्रोसेस 1/2 यहाँ पे भी आएगा और वाई रेस्ट पावर -1/2 हो जाएगा। बट यहाँ पे y इक्वल टू एक्स है क्या, नहीं, x अलग है, y अलग है, तो यहाँ पे dy/dx भी आ जाएगा। ठीक है, और इक्वल टू कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई, 0। हो गया आंसर। क्या करना है, वही प्रोसेस, सबको इधर लाओ, इधर उधर करो। 1/2 तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये इधर चला जाएगा। तो ओके, करता हूँ मैं। 1/2 dy/dx इक्वल्स टू -1/2 एक्स टू पावर -1/2। तो 1/2 कैंसिल हो गया। और सेम यहाँ पे 1/2 दोनों की पावर में क्या है, -1/2 है, तो उसको थोड़ा सा उल्टा सीधा कर देंगे। dy/dx इक्वल टू, यहाँ पे क्या आता, एक्स पावर 1/2 है, तो इसको मैं क्या कर दूंगा, रूट एक्स कर दूंगा। और इसके पावर में क्या था, -1/2, तो इसको ऊपर कर दूंगा। इसको सॉल्व कर लेना एक बार, समझ में आ जाएगा। तो ये इसका आंसर हुआ √y/x। dy/dx हमें मिल चुका है। तो सिंपल क्वेश्चन था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इसको एक बार ट्राई कर लेना। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है y इक्वल टू 1 + एक्स टू पावर ई रेस्ट टू पावर एक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2017 में ये क्वेश्चन को पूछा गया था। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आपको लगाना है, उस चैप्टर को सीखते हो तभी आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने कि किस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं, सीईटी किस तरह के क्वेश्चन पूछता है। और जेई भी हो, आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो तो जेई किस तरह के क्वेश्चन पूछता है, ये आपको देखना पड़ेगा। तभी उसी ओरिएंटेड आपको पढ़ाई करनी होगी, ना कि आप कुछ इस तरह पढ़ते बैठे कि जिसका कभी उपयोग होता ही नहीं है, सीईटी में जेई में पूछा ही नहीं जाता हो, तो उस तरह कुछ काम नहीं हो अपने को। तो आपको क्या करना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी एक बार ट्राई कर देना है। तो हर चैप्टर को आप जब क्वेश्चन को एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे होगे, तो उस एक्सरसाइज में जो डाले हुए क्वेश्चन है वो कब पूछे गए थे और कितने बार पूछे गए, मतलब क्वांटिटी कितने बार पूछे गए, उस टाइप के क्वेश्चन, तो आपको वो देखना है और फिर उसको सॉल्व करना है। ठीक है, पर यहाँ पे तो वाई की राइट हैंड साइड में तो वाई है ही नहीं, तो क्या कर देंगे क्वेश्चन को डायरेक्ट से। बट यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, थोड़ा इस क्वेश्चन को बदल दूंगा, इसको इस तरह कर दूंगा, y इक्वल टू 1 + एक्स टू पावर ई रेस्ट टू पावर वाई। ठीक है, कुछ इस तरह करेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, यहाँ पे x था तो इसको मैंने हटा दिया, यहाँ पे y कर दिया, यहाँ पे सिंपली मैंने y कर दिया। तो इस ये क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, तो इसको लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या करना है हमको क्या करना है, यहाँ पे dy/dx फाइंड करना है भाई। तो निकालो, एक बार ट्राई कर दो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। तो बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे मैं कर दूंगा फिर से वही प्रोसेस, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करना है। मैं बार बार ये बोल रहा हूँ क्योंकि आपको ये रटना है, कि प्रोसेस को याद रखना है कि लेफ्ट हैंड साइड में देखना है, y है सिंपली dy/dx, कांस्टेंट है 0, x है इंटू ई रेस्ट पावर वाई है, तो उसका क्या करना है, प्रोडक्ट रूल करना है। फर्स्ट को एज इट इज, दूसरे का डिफरेंशिएशन, ई रेस्ट पावर वाई का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई रेस्ट पावर वाई होता है। और ऊपर की तरफ जाना है, फंक्शन के ऊपर में, मतलब y है, तो उसका क्या हो जाएगा, dy/dx डिफरेंशिएशन, प्लस सेकंड को होल्ड करना है, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करना है, तो उसका 1 आ जाएगा, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। तो क्या करना है, dy/dx के टर्म लेफ्ट हैंड साइड में लाना है, तो dy/dx यहाँ से कॉमन निकाल के क्या आ जाएगा मेरे पास, 1 - एक्स ई रेस्ट टू द पावर एक्स इक्वल्स टू ई रेस्ट टू द पावर वाई। उसको लेफ्ट हैंड साइड में कर दिया और यहाँ से मैं निकाल दूंगा dy/dx, क्या हो जाएगा, ई रेस्ट टू द पावर वाई अपन 1 - एक्स टू द पावर ई रेस्ट टू द पावर वाई। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, आपने लगा दिया होगा। ठीक है, अगर जिसने नहीं लगाया होगा तो वो अब करना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। आप जब प्रिपरेशन कर रहे होगे तो ऑनेस्टली करना। बहुत सारे क्वेश्चन इस सीरीज़ में हम करने वाले हैं, आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। अब तक हमने बहुत सारे क्वेश्चन को ट्राई कर दिया है। अगर आप इतने भी क्वेश्चन लगाते हो, बहुत बढ़िया प्रिपरेशन होने वाला है। मेरे 7 क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको। हर एक क्वेश्चन को मैं यहाँ पे समझाने वाला हूँ, कोई क्वेश्चन को स्किप नहीं करूँगा। आप क्वेश्चन को मेरे साथ ट्राई करना, तो आपका बहुत बढ़िया प्रिपरेशन होने वाला है यहाँ पर। ठीक है, तो इस हर चैप्टर को हम क्लियर कर देंगे, यहाँ पर सीईटी को फोड़ देंगे। ठीक है, तो इसीलिए हमको देखना पड़ेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है। एक्स वाई इक्वल्स टू 1 प्लस लॉग वाई। यहाँ पर हमें क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स नहीं फाइंड करना है, हमें क्या करना है, के को फाइंड करना है। तो के क्या है, यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट दिया गया है, के इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस, इस फॉर्मेट में मुझे लाना है डिफ्रेंशिएशन के बाद में। इसका आपको क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है इसका, और उसको इस फॉर्मेट में लाना है, और उसका जो के की वैल्यू होगी, मतलब डी वाई बाई डी एक्स के आगे वाली वैल्यू जो होगी वो आपको बताना है। तो सेम क्वेश्चन को थोड़ा बदल दिया इन्होंने। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूँगा, लेफ्ट हैंड साइड से जाऊँगा तो x इंटू वाई दिख गया, मतलब प्रोडक्ट रूल लगाना है। तो x को होल्ड कर दूंगा, मतलब फर्स्ट फंक्शन को होल्ड करना है, दूसरे वाले का करना है डी वाई बाई डी एक्स। एक बार ट्राई जरूर कर लेना इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन को होल्ड करके यहाँ पे लिख दूंगा डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पर लिख दूंगा डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, और यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स लिखने के बाद उसके आगे जाऊंगा, मतलब सेकंड फंक्शन को होल्ड करना है, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करना है। तो एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1। तो सिंपल मुझे यहाँ पे क्या लिखना है, y। ठीक है, तो यह हो गया उसका लेफ्ट हैंड साइड का डिफरेंशिएशन। अब मुझे क्या करना है, राइट हैंड साइड में जाना है। तो 1 का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट 0 बाई 0 प्लस लॉग y का क्या होता है, लॉग y का होता है 1 बाई वाई। लॉग सबसे पहले तो 1 बाई वाई, और y का क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स। सिंपल। तो क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स को लेफ्ट हैंड साइड में लाना है। यहाँ पर मुझे एक उस फॉर्मेट में मुझे लाना है। तो उस फॉर्मेट के लाने के लिए मैं यहाँ पे इसको इधर ला दूंगा, इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में कर दूंगा, और x इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन निकालना है। तो x माइनस 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 0। अब ज़रा देखो कि उस फॉर्मेट में मुझे मिल रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास क्या है, के इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 है। अब मुझे क्या मिल चुका है, एक्स माइनस 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई मिल चुका है। यहाँ पे वाई स्क्वायर तो नहीं है, तो सिंपल उन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पे इस वाई को मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब सिंप्लीफिकेशन कर दिया, 1 माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स। घबराना नहीं है, अगर आंसर नहीं मिल रहा तो शायद उसको सिंप्लीफाई किया होगा, और तो उसको क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया होगा, हमारे पास आंसर जो आया उसको सिंप्लीफाई करके हमें फॉर्मेट दिया होगा। तो उस तरह से सोचना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ आ जाएगा एक्स वाई माइनस 1, ये इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये तो आता होगा सबको, प्लस वाई स्क्वायर, और इसके अपॉन में आ जाएगा, इस पूरे के अपॉन में आ जाएगा y इक्वल्स टू 0। तो ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 0 इंटू समथिंग 0। तो मिल गया मुझे उस फॉर्मेट में एक्स वाई माइनस 1 डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0 मिल गया मुझे अब उस फॉर्मेट में। जी हाँ, मुझे मिल चुका है। तो यहाँ पे के की वैल्यू क्या है मेरे पास, मुझे के मिल गया यहाँ पे एक्स वाई माइनस 1, ये हुई के की वैल्यू। आपको क्या पूछा था, के की वैल्यू पूछी थी, ना कि डी वाई बाई डी एक्स को। ठीक है, तो क्वेश्चन में देखना, इस फॉर्मेट को देखना, उस फॉर्मेट में लाने की कोशिश करना डिफरेंशिएशन के बाद में। ठीक है, तो ये हुआ एक बढ़िया क्वेश्चन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू अल्फा। यहाँ पे समथिंग कॉन्स्टेंट दिया गया है, सेम प्रोसेस को फॉलो करना है और कुछ नहीं करना है। यहाँ पर प्रोसेस क्या होती है, tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन कर दो। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपको पता है ना कि आप जब सब्स्टिट्यूट करते हो, यहाँ पर
आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते थे एक्स और वाई को, तो एक्स जगह आप tan थीटा पुट करते थे, और जब उसका आंसर थीटा में आता था, उसका आंसर थीटा में आता था, तो हम थीटा को रिप्लेस करते थे किससे, tan इनवर्स एक्स से, राइट। इसको हम रिप्लेस करते थे इससे। तो मुझे कुछ इसी तरह मिल रहा है कि यहाँ पे कांस्टेंट है, तो अगर मैं इसको इधर कर दूँ, शॉर्टकट कर दूंगा मैं यहाँ पर उस tan को राइट हैंड साइड में कर देंगे, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या कर देंगे, tan अल्फा। अब तो बहुत आसान हो गया, tan अल्फा क्या होता है, कांस्टेंट, उसका तो डिफरेंशिएशन क्या 0 हो जाएगा, और क्या होता है 2x प्लस 2y इंटू dy/dx, dy/dx क्या हो जाएगा x अपॉन वाई माइनस एक्स अपॉन वाई आ जाएगा आंसर इसका। एक बार सॉल्व कर देना इस क्वेश्चन को, मैंने यहाँ तक आपको सॉल्व कर दिया, इसके बाद में तो सब सॉल्व कर लेंगे। कौन से को समझो, इसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर इस तरह आपको मिल रहा होगा, अगर tan इनवर्स है और राइट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड में कुछ कहाँ पर भी आपको कांस्टेंट मिल रहा है, तो उस tan को कांस्टेंट की तरफ भेजो, ना कि उसका डिफरेंशिएशन कर दो। tan इनवर्स का कांस्टेंट की तरफ भेजो, ना कि उसका डिफरेंशिएशन करना है आपको, ठीक है। ये बात हमेशा याद रखना और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देना। तो यहाँ तक मैंने सॉल्व कर दिया, आपको यहाँ तक मैंने सॉल्व कर दिया, इसके बाद आप कर सकते हो, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेरे को इतनी गारंटी है कि ये क्वेश्चन हर साल में पूछा जाता है, हर साल में। मेरे वक्त 2 बार पूछा गया था, तो आपका भी ये क्वेश्चन गारंटी से आने वाला है। ऐसा नहीं होगा तो y प्लस अंडर वाई होगा, और नहीं तो 1/y प्लस अंडर 1/y प्लस 1/1/y, कुछ इस तरह होगा। तो ये इस फॉर्मेट को आपको याद रखना है। जेई में तो पूछा ही जाएगा ये क्वेश्चन को, लिख लो मेरे से, जेई में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते देखो। अगर मैं बोल दूँ अपने पास क्या है, इनफाइनाइट बच्चे हैं, यहाँ पर, ठीक है। तो उसमें से मैंने अगर 10 बच्चों को निकाल दिया, इनफाइनाइट बच्चे की मेरे पास लाइन है, उसमें से मैंने 10 बच्चों को निकाल दिया, तो उस इनफाइनाइट पे कुछ फ़र्क पड़ेगा क्या, उसका नंबर कुछ काउंट होगा, नहीं होगा, क्योंकि 10 नंबर इनफाइनाइट की तुलना में बहुत छोटा है, तो उसको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। तो कुछ इसी तरह हम क्या कर देंगे, ये जा रहा है इतने नीचे 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 अंडर रूट में, तो अगर मैं क्या कर दूँ यहाँ पर y इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स प्लस वाई कर दूँ, तो ये पूरा अगर नीचे नीचे जा रहा है, तो यहाँ से मैंने सिर्फ एक रूट निकाल दिया, और उसका एक रूट यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, एक रूट को निकाल दिया, और उसका सम भी जो आने वाला आंसर वो इन्फाइनाइट ही आने वाला है, वैसे भी इन्फाइनाइट जा रहा है मतलब, तो इन्फाइनाइट का मतलब क्या है, वाई, इसका भी वैल्यू क्या आने वाला है, इन्फाइनाइट आने वाला है। अगर उसमें से मैंने इसका भी सम कर दिया तो भी इन्फाइनाइट के बराबर आएगा, शायद इन्फाइनाइट से 1 कम होगा, तभी वो इन्फाइनाइट ही काउंट होगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने क्या कर दिया यहाँ पे एक्स प्लस वाई कर दिया, मतलब इसके भी वैल्यू नियर अबाउट वाई की इक्वल आएगी, मतलब क्या होगा, इन्फाइनाइट ही होगा। इस आंसर तो इसका इन्फाइनाइट आने वाला है। थोड़ा समझ में दिक्कत होगा, होना भी चाहिए, समझ में आ जाएगा जब इस टाइप का क्वेश्चन करोगे ना आप, नहीं तो इसको रट लो। इस टाइप का क्वेश्चन अगर इन्फाइनाइट का, तो आपको क्या करना है, एक टर्म को छोड़कर बाकी सबको जो लेफ्ट हैंड साइड में है वाई जेड कुछ भी होगा, तो उसको वहाँ पर लिख देना है। इसको कौन सा समझ कर एक नोटबुक में लिख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर दूंगा, बोथ साइड में स्क्वायर कर दूंगा, एक्स प्लस वाई हो जाएगा। सिंपल मुझे dy/dx निकालना है, तो इससे आसान क्या होगा, इक्वल्स टू 1, एक्स का 1 होता है dy/dx, ठीक है। इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में कर देता हूँ, तो dy/dx 2y माइनस 1 इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पर मेरा dy/dx आ जाएगा, 1/2y माइनस 1। हो गया इसका शॉर्टकट क्वेश्चन। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, सिर्फ यही आपको याद रखना है कि अगर कुछ इस तरह इन्फाइनाइट में मिल रहा है आपको, तो एक टर्म को छोड़कर उसकी सम जो आने वाली है, सम हो डिवाइडेशन हो मल्टीप्लिकेशन हो, वो इन्फाइनाइट में ही आने वाली है, क्योंकि इन्फाइनाइट से एक कम होगा। आपको पता है इन्फाइनाइट नंबर कितना होता है, नहीं पता है अपने को, तो इन्फाइनाइट से एक कम, ये हमें क्या पता होगा, राइट। तो हम अज्यूम कर लेते कि उसकी सम, इसकी मल्टीप्लिकेशन सब इन्फाइनाइट ही आने वाली है, तो उस तरह उस क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हम। तो ये हुआ एक बढ़िया क्वेश्चन, इसको आपको एक नोटबुक में लिख लेना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप नोटबुक में लिखा करो, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस कर लेना आप एक बार, फिर से खुद से लगाना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है x⁻y इक्वल टू e⁻x माइनस वाई।
इसको आपको सॉल्व करना है तो सेम प्रोसेस भाई, एक्स रेज़ टू द पावर वाई है। मैंने पिछला वीडियो आपको बताया था कि लॉगरिथमिक फंक्शन का यूज़ कहाँ पे करते हैं। आपको अपने वीडियो देखी होगी तो आपको पता चल गया होगा। यहाँ पे आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। आप उस अगर आपको नहीं पता है तो उस वीडियो को जाकर देख लेना यार। मैंने बहुत अच्छे से लॉगरिथमिक फंक्शन का यूज़ कैसे करते हैं, उसका डिफरेंशिएशन कैसे करना है, मैंने सब कुछ यहाँ पे बताया था आपको। तो मेरा प्लीज़ वीडियो देख लेना एक बार, ठीक है। तो उसका मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ। तो यहाँ पे बहुत सारे पर लॉग ले लूँगा। एक्स रेज़ टू द पावर वाई है तो लॉग एक्स माइनस वाई है, क्योंकि मुझे दिख गया कि एक फंक्शन के ऊपर फंक्शन है तो मुझे गारंटी से यहाँ पे लॉग लेना पड़ेगा। तो मैंने सोचा और लगाया। तो ये y तो नीचे आएगा, log x हो जाएगा इक्वल टू एक्स माइनस वाई है तो ये नीचे आ जाएगा। अगर मैंने पिछली बार बताया भी था, अगर आपके सामने log के सामने e आया तो उसमें बेस में भी क्या होता है e। अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी log e बेस टू द e क्या होता है 1 होता है। तो अब तो क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है बस। सेम प्रोसेस, यहाँ पे प्रोडक्ट टूल लगाना है अपने को। प्रोडक्ट टूल के बाद यहाँ पर क्या करना है, एक्स माइनस वाई है तो 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स को एक साथ लाना है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है आपको। और जब जो रिमेनिंग टर्म है उसको क्या करना है, आपको राइट हैंड साइड में भेजना है। तो ठीक है, मैं कर ही देता हूँ यहाँ पर, इससे कोई बात नहीं। फर्स्ट फंक्शन को होल्ड करना है, सेकंड का करना है तो एक्स का 1 होता है तो सेकंड को होल्ड करना है, मतलब लॉग एक्स को होल्ड करना है। फर्स्ट वाले को करना है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 कॉस एक्स का क्या होता है 1 माइनस वाई का क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स। अब क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स को हमको एक साथ लाना है तो डी वाई बाई डी एक्स लॉग एक्स प्लस 1, क्योंकि इधर आकर प्लस हो जाएगा, और 1 माइनस वाई बाई एक्स। अब क्या करना है, आ गया आंसर। यहाँ पे सिंप्लीफाई भी कर सकते हो पर मैं यहाँ पे सिंप्लीफाई नहीं कर दूंगा। तो यहाँ पे आ जाएगा log x प्लस 1। तो ये हुआ इसका आंसर, डी वाई बाई डी एक्स, ये हुआ उसका आंसर। मैंने यहाँ पे सिंपली ट्रिक लगाई, फंक्शन के ऊपर फंक्शन है इसलिए मैंने क्या कर दिया, लॉगरिथमिक फंक्शन के यहाँ पर यूज़ कर दिया, ठीक है। तो ये था अपना लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन अभी भी करने वाले हैं। आप इस सभी क्वेश्चन को एक बार फिर से लगाना। बहुत इंपॉर्टेंट चुनिंदा क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे लिया था, तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन को नोट कर लेना। तो दैट्स इट गाइज। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना यार। मैं बहुत सारे यहाँ पर मैथमेटिक्स के प्रिपरेशन लेने वाला हूँ, CET JEE के लिए। इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा तो यार लाइक सब्सक्राइब कर देना चैनल को। और मिलते हैं नेक्स्ट टाइम कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ और नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।